वेलकम बैक स्टूडेंट। लास्ट टाइम तक हमने रेग्रेशन पढ़ी थी, लीनियर रेग्रेशन, उसकी एप्लीकेशन और उसकी कुछ हमने एग्जांपल सॉल्व कर ली थी। और रेग्रेशन में हमने पढ़ा था कि वो आपके पास एक्स ऑन वाई भी हो सकती है और वाई ऑन एक्स भी हो सकती है। ठीक है, यानी कि हमने दो टाइप्स की पढ़ी थी, एक आपके पास वाई ऑन एक्स और एक हमने पढ़ी थी एक्स ऑन वाई। और उसके बाद एप्लीकेशन हमने कुछ पढ़ी थी कि एप्लीकेशन में क्या होता है कि आपके पास हम वैल्यू जो है वो प्रिडिक्ट कर सकते हैं, ग्राफ जो है वो ड्रा कर सकते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं नेक्स्ट जो है वो हम देखते हैं कोरिलेशन। ठीक है, कोरिलेशन क्या होगा? कोरिलेशन बेसिकली दो वेरिएबल के दरमियान किस किस्म का रिलेशन है। जब हमने दो वेरिएबल्स के दरमियान कोई रिलेशन फाइंड आउट करना होगा तो उसको हम क्या कहेंगे? कोरिलेशन। कोरिलेशन यानी कि दो के दरमियान या दो से ज़्यादा के दरमियान रिलेशन। ये देख लेते हैं कि हमारे, या डिग्री ऑफ इंडिपेंडेंस भी इसको हम कह सकते हैं। ठीक है, डिग्री ऑफ इंडिपेंडेंस। कोरिलेशंस मेजर ऑफ डिग्री ऑफ इंडिपेंडेंस बिटवीन टू वेरिएबल। ठीक है, या इंडिपेंडेंस और एसोसिएशन, इंडिपेंडेंस और एसोसिएशन बिटवीन two variables. ठीक है, if two variables are so related that increase or decrease of one is found connection with increase or decrease of other, then two variable are said to be correlated. अगर एक के चेंज होने से दूसरा भी चेंज हो रहा हो तो उसको हम क्या कहेंगे कि दोनों जो आपके पास वेरिएबल हैं वो आपस में क्या हैं? कोरिलेटेड हैं। दोनों आपस में क्या हैं? कोरिलेटेड हैं। Here it is important to note that there might be similar movement between two variables such automobile sales and demand for shoes, but these two variables are no connection due to which the collection for those two variable wrong because it does not make sense. यहाँ पे ये चीज़ याद रखनी है कि ऐसे वेरिएबल को नहीं आपस में रिलेट कर देना जिनका दो का आपस में कोई कनेक्शन ना बन रहा हो। जैसे ऑटोमोबाइल और शूज़ का आपस में कोई कनेक्शन नहीं बनता। ठीक है, therefore care must be taken at that the two variables have some connection before calculation can be make sense. तो यहाँ पे आपने ये चीज़ भी याद रखनी है कि दो वेरिएबल्स की कनेक्शन को ध्यान में रखना है कि अब जैसे यहाँ पे एग्जांपल दी हुई है कि ऑटोमोबाइल्स और शूज़ की जो सेल है उनका आपस में कोई कनेक्शन नहीं बनता, जबकि यहाँ पे यूँ कहा जा सकता है स्टूडेंट्स एंड बुक्स, इनका आपस में रिलेशन जो है वो बनाया जा सकता है। स्टूडेंट्स एंड बुक्स का जो है वो आपस में रिलेशन बनाया जा सकता है। ठीक है, जितने स्टूडेंट ज़्यादा होंगे इतनी ही बुक्स जो है वो ज़्यादा परचेज या सेल होंगी। ठीक है, ठीक हो गया जी। तो ये आपके पास क्या था? कोरिलेशन। अब हम देखते हैं जी कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। क्योंकि मेजर ऑफ डिग्री फाइंड आउट करने के लिए कोई हमें एक फार्मूला चाहिए होगा, तो हमारे पास है पियर्सन कोरिलेशन कोफिशिएंट। द फार्मूला फॉर collecting linear correlation coefficient is called product movement formula presented by Carl Pearson. Therefore, it is called Pearson coefficient of correlation या simple correlation coefficient. Simple correlation coefficient या Pearson correlation coefficient एक ही बात है। क्या फार्मूला होगा जी इसका? यानी कि ये आपके पास एक किस्म का न्यूमेरिकल फार्मूला है कि इससे हम रिलेशन फाइंड आउट कर लेंगे कि कितनी आपके पास कोरिलेशन होगी। तो आर जो है इसको आर से डिनोट करेंगे। आर जो है वो आपके पास इक्वल टू होगा एन समीशन एक्स वाई माइनस समीशन एक्स समीशन वाई डिवाइड बाय स्केयर रूट एन समीशन एक्स स्केयर माइनस समीशन एक्स का होल स्केयर इंटू एन समीशन वाई स्केयर माइनस समीशन वाई का होल स्केयर। तो ये आपके पास किसका फार्मूला होगा? कोरिलेशन का फार्मूला होगा। उसके बाद आपके पास है जी प्रॉपर्टीज ऑफ कोरिलेशन कोफिशिएंट। प्रॉपर्टीज ऑफ कोरिलेशन कोफिशिएंट क्या है कि कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन लाइज बिटवीन -1 एंड 1, यानी कि हमारे पास जो कोरिलेशन कोफिशिएंट है वो किसके बिटवीन लाई करेगा? -1 एंड 1 के बिटवीन लाई करेगा। ठीक है, यानी कि इसकी रेंज जो है वो क्या होगी? -1 एंड 1 के बिटवीन होगी। अगर तो आपके पास -1 आंसर आता है तो इसका मतलब क्या है कि परफेक्टली जो आपके पास नेगेटिवली कोरिलेटेड है। दोनों जो आपके पास वेरिएबल हैं
वो क्या हैं, परफेक्टली नेगेटिवली कोरिलेटेड हैं। सिमिलरली अगर +1 आ जाता है, जब +1 आ जाएगा तो इसका मतलब क्या है कि परफेक्टली पॉजिटिवली कोरिलेटेड है। और सिमिलरली अगर ज़ीरो आ जाता है, ज़ीरो आ जाएगा तो इसका मतलब क्या होगा कि आपके पास देयर आर नो रिलेशन बिटवीन कोरिलेशन, देयर आर नो रिलेशन बिटवीन बोथ दी वेरिएबल। तब क्या होगा, दोनों वेरिएबल्स के बिटवीन जो है वो आपके पास कोई जो है वो रिलेशन नहीं होगा। नेक्स्ट क्या है, कोरिलेशन कोफिशिएंट और इंडिपेंडेंट ऑफ चेंज ऑफ ओरिजिन एंड स्केल। अगर दोनों का, अगर हम दोनों जो आपके पास वेरिएबल हैं उनका ओरिजिन एंड स्केल जो है वो चेंज कर देते हैं तो वो आपके पास उनमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है। नेक्स्ट क्या है, कोरिलेशन कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन पोजेसेस द प्रॉपर्टी ऑफ सिमेट्री, यानी कि आर ऑफ एक्स वाई और आर ऑन वाई एक्स दोनों जो हैं वो आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। यानी कि वाई ऑन एक्स लें या एक्स ऑन वाई लें, दोनों के हिसाब से आंसर जो है वो आपके पास क्या आ जाएगा, सेम आ जाएगा। तो ये कुछ हमारे पास प्रॉपर्टीज़ थी। पहली क्या है कि आपके पास इनकी रेंज जो है बिटवीन -1 एंड 1 होगी। -1 होने का मतलब ये है कि आपके पास परफेक्टली नेगेटिवली कोरिलेटेड है, और +1 का मतलब ये है कि आपके पास परफेक्टली पॉजिटिवली कोरिलेटेड है। ठीक है। और सेकेंडली क्या है कि हमारे पास कोरिलेशन कोफिशिएंट जो है वो आपके पास क्या है कि इंडिपेंडेंट है किसके, चेंज ऑफ ओरिजिन एंड स्केल के। और लास्टली क्या है कि आपके पास ये पोजेस करता है सिमेट्री प्रॉपर्टी। सिमेट्री प्रॉपर्टी क्या है कि आपके पास x ऑन y को रिलेशन निकालें या y ऑन x को रिलेशन निकालें, दोनों केसेस में आपके पास क्या होंगे, आंसर जो है वो सेम आएंगे। ठीक है, दोनों केसेस में आपके पास आंसर क्या आएंगे, सेम आएंगे। ठीक है। तो इससे रिलेटेड हम एक एग्जांपल सॉल्व कर लेते हैं। तो एग्जांपल सॉल्व करते हैं। आपके पास कैलकुलेट द कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन बिटवीन x एंड y, या यूं भी आ सकता है कैलकुलेट द रिलेशनशिप बिटवीन x एंड वेरिएबल x एंड y। ठीक है, x और y का क्या करना है, हमने रिलेशन फाइंड आउट करना है या कोरिलेशन फाइंड आउट करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हम कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन फाइंड आउट करेंगे। अब हमें x और y की वैल्यूज गिवन है, इसके सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। तो सोल्यूशन में हमें कौन कौन से कॉलम चाहिए, एक आपको पास एक्स स्क्वायर चाहिए, एक आपके पास वाई स्क्वायर चाहिए और एक आपके पास एक्स वाई चाहिए। तो हम कैसे फाइंड आउट, पहले हम एक्स वाई फाइंड आउट करेंगे। एक्स वाई के लिए हम क्या करेंगे, कोरिस्पॉन्डिंग वैल्यूज ऑफ एक्स को कोरिस्पॉन्डिंग वैल्यूज ऑफ वाई के साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे। सिमिलरली नेक्स्ट हमें एक्स स्क्वायर चाहिए। एक्स स्क्वायर के लिए क्या करना है, इस कॉलम की हर वैल्यू का सेपरेटली आपने स्क्वायर ले लेना है। इस वैल्यू, इस वाली जो कॉलम है इसकी हर सेपरेट वैल्यू का आपने क्या कर लेना है, स्क्वायर ले लेना है। सिमिलरली नेक्स्ट हमें वाई स्क्वायर भी चाहिए। तो वाई स्क्वायर के लिए क्या करना है, इन सारी वैल्यूज़ का आपने सेपरेटली स्क्वायर ले लेना है। स्क्वायर लेने के बाद इन सारों की कैलकुलेशन कर लेनी है। अब कैलकुलेशन करनी है सारों का, कैलकुलेशन मीन सम कर लेना है सबका। जब हम सम करेंगे तो आपके पास आ जाएगा समीशन एक्स इज इक्वल टू 600। उसके बाद समीशन वाई जो है वो आपके पास 1004 आया है। नेक्स्ट आपके पास समीशन एक्स वाई जो है वो 76812 आया है। समीशन एक्स स्क्वायर जो है वो आपके पास 46242 आया है। नेक्स्ट इसी तरह समीशन वाई स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी। अब हमने क्या करना है, अब हमने आर का फार्मूला देखना है, यानी कि कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन का फार्मूला आपके पास होता है n इंटू समीशन एक्स वाई माइनस समीशन एक्स समीशन वाई ओवर n समीशन एक्स स्क्वायर माइनस समीशन एक्स का होल स्क्वायर इनटू, ये आपके पास ब्रैकेट है, ये पूरी एक वैल्यू है। ठीक है, इनको पहले सब्ट्रैक्ट कर लेना है, उसके बाद जो आंसर आएगा उसको इस वाली वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई। ये भी अलग से जो आपने कैलकुलेशन करनी है और ये भी आपने अलग से कैलकुलेशन करनी है। यहाँ पे जो है जस्ट आपके पास सम ऑफ एक्स स्क्वायर है, ये समीशन एक्स का होल स्क्वायर है। ठीक है, यहाँ पे समीशन एक्स का होल स्क्वायर लेना है और यहाँ पे आपने जस्ट एक्स स्क्वायर का समीशन करना है, यानी कि एक्स स्क्वायर वाला जो कॉलम आ रहा है उसका आपने समीशन करना है। इसी तरह यहाँ पे जो है वो आपके पास y का स्क्वायर का सम करना है, यानी कि पहले y स्क्वायर लेना है उसके बाद सम करना है, और यहाँ पे आपके पास समीशन y का होल स्क्वायर लेना है, यानी कि सम ऑफ y जो आएगा उसका आपने
होल स्क्वायर लेना है, ठीक है। ये जब हम इसमें वैल्यू सब्सिट्यूट करेंगे तो ये आपके पास आर की वैल्यू क्या आ गई, 0.956। तो पॉजिटिव आंसर आया है, तो पॉजिटिव आंसर आने की वजह से क्या हो जाएगा कि कोर रिलेशन जो है वो क्या होगा, पॉजिटिवली कोरिलेटेड होंगे, ठीक है। दोनों वेरिएबल जो हैं वो आपस में क्या होंगे, पॉजिटिवली कोरिलेटेड होंगे। दैट्स ऑल फॉर दिस वीक। गुड बाय।